शिया बिरादरी से फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि मसलके शिया के उलमा ने वसीम रिज़वी को अपने मसलक से, अपनी जमात से बालातर समझा है, उसको अलग माना है, उसको अपनी जमात से बाहर बताया। वसीम रिज़वी साहब 26 आयत कुरान करीम की आप रिमूव करना चाहते। उनका कहना है कि इस कुरान के 26 आयतों को रिमूव किया जाए, यानी निकाल कर फेंका जाए। क्यों भाई, क्या एतराज़ है आपको इस कुरान पर? आपको कोई किताब नहीं दिखी? आपको बाइबल नज़र नहीं आया जिस बाइबल में औरत के हुकूक सल्ब किए गए? आपको मनुस्मृति नज़र नहीं आया जिसके अंदर इंसानों को कई हिस्सों में बांटा? आपको दुनिया की और किताबें नज़र नहीं आई? आवाज़ नज़र नहीं आया? दसातीर नज़र नहीं आया आपको, जिन किताबों के अंदर जुल्म करने पर आमादा किया जाता है? आप उन किताबों का नाम, उन किताबों से आपने श्लोक, मंत्र, सेंटेंस, वर्सेस को निकालने के लिए आपने कोई याचिका दाखिल नहीं की। ओनली सिर्फ कुरान से क्या अदावत है? वसीम साहब, क्या आप कुरान से 26 आयतों को रिमूव करवाना चाहते? तो एक बात याद रखे वसीम रिज़वी साहब, क़यामत आना आसान है। सूरज में रोशनी ना हो, चांद की चमक बंद हो सकती है, आसमान फट सकता है, ये ज़मीन फट सकती है, लेकिन अल्लाह के कुरान से 26 आयतों को कोई माए कलाल निकाल दे, ऐसा कोई माँ ने बच्चा आज तक पैदा किया ही नहीं कर सकता। क्यों? कुरान का मुहाफिज तो अल्लाह है, आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी धार्मिक, भारत के अंदर किसी भी धार्मिक या रिलीजियस ऑथेंटिक बुक के खिलाफ कैसे फैसला दे सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान हमें कहता है अगर कोई कुरान पढ़ता है तो पढ़े, अगर कोई गीता पढ़ता है तो पढ़े, अगर कोई सूरह फातिहा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो पढ़े, अगर कोई हिंदू है, अगर वो गायत्री मंत्र पढ़ना चाहता हो, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि, तो पढ़े, अगर कोई गुरुद्वारे में जाकर मूल मंत्र पढ़ना चाहता है, एक ओंकारा सतनाम करता भी, तो भी पढ़े, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आपको कुरान पर क्यों एतराज़ हो? हम कैसे जवाब दे सकते हैं उनका मेरे भाइयों? जब हम पढ़े लिखे हों, हम जानकार हैं, आप जानकार हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि वसीम रिज़वी साहब, आपका ये एतराज़, आपकी एप्लीकेशन बेकार है, गलत है। आपने भारत के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं की, बल्कि आपने उनको तकलीफ़ पहुंचाई, आपने उनके दिल को ठेस पहुंचाया। कभी भी ईश्वर अल्लाह आपको माफ़ नहीं करे। ये कुरान क्या, मैं समझाता हूँ। क्यों आपने 26 आयतों को निकालने की बात की? उन्होंने क्या कहा कि इन 26 आयतों में वायलेंस टीचिंग, मतलब जुल्म, ज़्यादती, फसाद, शरारत, इनकी तालीम इन आयतों से मिलती। इसीलिए इन 26 आयत को निकाल दो, मुसलमानों के बीच में जिहाद ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों के बीच में जो वायलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों में जो उग्रवाद है वो ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों में जो तशद्दुद है वो ख़त्म हो जाएगा। बताइए कितना बड़ा इल्ज़ाम! क्या मुसलमान उग्रवाद होते हैं? क्या मस्जिद में पढ़ने पढ़ाने वाले, मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले दहशतगर्द होते हैं? आपने किसी मदरसे में देखा है कि कहीं पर कोई बंदूक रखा हुआ हो? आपने किसी मदरसे में देखा है कि कहीं पर लड़ाई करने के लिए कोई तलवार रखी हुई हो? आपने किसी भी आलिम दीन के हाथ में देखा है कि उनके हाथ में वो पिन वाला बम हो, ग्रेनेड हो? आपने किसी भी आलिम दीन को देखा है कि उसके पास, उसके मदरसे में या उसके मकतब के रूम में RDX हो? देखा है आपने? नहीं देखा, नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि कुरान इसका ऑर्डर करता ही नहीं।
शरीयत इसकी मुखालफत में है। ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? ये चीज़ें मिलेंगी फ़िरका परस्त तंजीमों के पास। किन के पास? आरएसएस के पास मिल सकता, बजरंग दल के पास मिल सकता, विश्व हिंद परिषद के पास मिल सकता है, फ़िरका परस्त तंजीम के पास। हिंदू भाई के पास नहीं। हिंदू भाई अमन परस्त होते हैं, उनमें से कुछ लोगों का माइंड वॉश किया जाता, नफरत भर दी जाती। लेकिन मैं कहूँगा कि वसीम रिजवी साहब, अगर आप ये सोचते हो कि इन 26 आयतों से वायलेंस टीचिंग होती है, इन 26 आयतों की वजह से, इन 26 आयतों की वजह से जुल्म बढ़ता है, मुसलमान आतंकवाद बनते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बताओ किसी भी मदरसे से आज तक पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला कोई आतंकवाद बना? कुरान करीम पढ़कर लोग आतंकवाद नहीं बनते, बल्कि कुरान करीम पढ़कर अंग्रेज़ से लड़ने के लिए मुजाहिद पैदा होते हैं। आप तारीख़ उठा लो, इसी भारत की धरती पर, इसी एशिया महाद्वीप के अंदर, इसी एशिया बर्र सग़ीर के अंदर अंग्रेज़ को भगाने के लिए जिहाद का फतवा दिया था। कौन? कुरान का पढ़ने वाला शाह अब्दुल अजीज़ पैदा होते हैं, कुरान का पढ़ने वाला शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी पैदा होता है, कुरान का पढ़ने वाला उबैदुल्लाह सिंधी पैदा होते हैं, कुरान पढ़कर हिफ्ज़ुर रहमान सुहारवी पैदा होते हैं, कुरान पढ़कर सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं, कुरान पढ़कर आपको पता होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान पैदा होते हैं, कुरान पढ़कर शेखुल हिंद पैदा होते हैं, कुरान पढ़कर फजल खैराबादी पैदा होता है, कुरान पढ़कर अबुल कलाम आज़ाद पैदा होते हैं, कुरान पढ़कर मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम पैदा होता है, कुरान पढ़कर टेररिस्ट